नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विज्ञान में एक कदम सफलता की ओर। दोस्तों, आज हम लोग बीपीओ का चौथा प्रैक्टिस सेट करेंगे। 3 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आप लोग कितने क्वेश्चन सही करते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके कि कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने गलत हो रहे हैं। बाकी इसका PDF जो है कल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन एक ऐसा शासन है जो अपनी सीमा क्षेत्र में प्रदत्त अधिकारों का उपभोग करता है, या किसने कहा है? तो किसने कहा है? GDH कोल, हैरिस, रॉबसन या फिर फ्रेडरिक। तो किसने कहा है? तो ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, GDH कोल ने कहा है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है बताना है। पहला दिया गया है, इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। दूसरा दिया गया है, इसमें शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। तो इनमें से कौन सा सही है? एक व दो व दोनों, केवल दो, केवल एक, या फिर ना तो एक ना तो दो? तो कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे केवल एक सही है, क्योंकि 73वां संशोधन जो है ये पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है, जबकि शहरी स्थानीय सरकार को 74वें संशोधन में स्वीकार किया गया था। तो केवल एक सही है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? कुल स्थानों का 1/4, महिलाओं की आबादी के अनुपात में, परिस्थितियों के आवश्यकता अनुसार कुल स्थानों का 1/3। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, कुल स्थानों का 1/3। किस अनुच्छेद में है? 243D3 में, 243D3 में ये दिया गया है। अगला है, पंचायतों के राजस्व के निम्न स्रोतों पर ध्यान दीजिए। कौन कौन से हैं? पहला, वित्त आयोग द्वारा स्थानीय निकाय अनुदान। दूसरा, केंद्रीय सरकारी बैंकों में से सहायता। तीसरा, केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं हेतु आवंटन। चौथा, राज्य संचित निधि से सहायता अनुदान देकर। पाँचवा, नाबार्ड। तो उपरोक्त में से पंचायतों हेतु वित्तीयन के लिए सही विकल्प होगा। तो 1, 2, 3, 4, केवल 1, 2, 1, 2, 5 तथा 1, 2, 4, 5। तो इसमें से कौन सा सही है? कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो 1, 2, 3, 4 ये चारों सही है, जबकि नाबार्ड ऑप्शन जो इसमें ये गलत है। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 किस धारा में भूमि प्रबंधक समिति को परिभाषित करती है? भूमि प्रबंधक समिति, धारा 2 भा, धारा 2 पा, धारा 2 खा या फिर धारा 2 फा? तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, धारा 2 भा में जो है ये दिया गया है भूमि प्रबंधक समिति। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है आपको। बलवंत राय मेहता समिति जो है त्रिस्तरीय पंचायत, अशोक मेहता द्विस्तरीय पंचायत, PK थुंगन राज्य सूची में पंचायती राज, LM सिंघवी संवैधानिक दर्जा। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा PK थुंगन जो है राज्य सूची में पंचायती राज नहीं, इन्होंने कहा था केंद्र सूची में पंचायती राज होना चाहिए। तो यही वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च, 24 फरवरी, 24 अप्रैल या फिर 24 मई? तो कब मनाया जाता है? ठीक है, 24 अप्रैल को। वैदिक काल में ग्राम का प्रशासनिक अधिकारी था। तो वैदिक काल में ग्राम का प्रशासनिक अधिकारी क्या कहलाता था? ग्रामणी, सेनानी, करमार या फिर रथकार? तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ग्रामणी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला माना जाता है? संसद को, स्थानीय स्वशासन को, राजनीतिक दलों को या फिर चुनाव को? तो कौन सा करेक्ट होगा यहाँ पे? यहाँ पे स्थानीय स्वशासन को जो है लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष गांव को आत्मनिर्भर एवं संपन्न बनाने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत क्षेत्रों में कृषि उत्पादन तथा कल्याण उप समितियों का गठन ग्राम स्तर पर किया गया? तो कृषि उत्पादन तथा कल्याण उप समितियों का गठन कब किया गया? ऑप्शन है 1961-62, 1960-61, 1963-64 या फिर 1965-66। कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 1960-61। अगला प्रश्न है, सच्ची लोकशाही केंद्र में बैठे 20 आदमी नहीं चला सकते, वह तो जमीनी स्तर पर गांव के लोगों द्वारा चलाई जानी चाहिए। उपरोक्त कथन किससे संबंधित है? रविन्द्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या फिर सुभाष चंद्र बोस? तो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे महात्मा गांधी जी का ये कथन है। अगला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में शासन को आम जनता को दरवाजे तक लाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा, राजनीतिक दलों के द्वारा, ग्राम पंचायत के द्वारा या फिर राज्य सरकार के द्वारा? तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा?
तो ये हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ग्राम सभा की बैठक में कितने सदस्यों की गणपूर्ति आवश्यक होती है? 1/2 सदस्य, 1/3 सदस्य, 1/5 सदस्य, 1/4 सदस्य। कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 1/5 सदस्य। तो गणपूर्ति जो होती है ग्राम सभा की 1/5 होती है, लेकिन गणपूर्ति के अभाव में कोई बैठक कैंसिल होती है तो उसके बाद जो बैठक होती है तो उसमें गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होती है। अगला है, उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत समिति का गठन किस नियमावली के अनुरूप होता है? तो उत्तर प्रदेश पंचायत समिति का गठन किस नियमावली के अनुरूप होता है? 2000, 2001, 2002 या फिर 2003? तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी 2002। तो 13 सितंबर 2002 को ग्राम पंचायत समिति संबंधी नियमावली जारी की गई थी। इससे पहले 1999 में भी ये जारी की जा चुकी थी। तो ये हो जाएगा 2002। अगला क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव के लिए मतदान स्थल का निर्धारण कौन करता है? तो मतदान स्थल का निर्धारण कौन करेगा? मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिलाधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी या फिर निर्वाचन अधिकारी? तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा निर्वाचन अधिकारी या फिर रिटर्निंग ऑफिसर। अगला देखते हैं, 16 क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयोग को किसके द्वारा कर्मचारी उपलब्ध कराए जाते हैं? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, केंद्रीय निर्वाचन आयोग या फिर संसद? कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, राज्यपाल द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को कर्मचारी उपलब्ध कराए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचायतों में अनुसूचित जाति व जनजातियों की स्त्रियों के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त है? तो किस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त है ये बताना है आपको। यहाँ पे SC ST की महिलाओं की बात हो रही है। अनुच्छेद 243 घ, अनुच्छेद 243 घ, अनुच्छेद 243 घ 2 उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? अनुच्छेद 243 घ 2 या फिर अनुच्छेद 243 D2 में। अगला है, मध्यवर्ती स्तर या जिला स्तर पर किसी पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा, ग्राम पंचायत के अध्यक्षों द्वारा, निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन सी, निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों में मध्यवर्ती स्तर की पंचायत का गठन वर्णित है। तो ये केवल आदेशात्मक उपबंध में, केवल स्वविवेकीय उपबंध में, उपर्युक्त ए व बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे ये आदेशात्मक उपबंध है। कुटीर ज्योति कार्यक्रम का उद्देश्य है, कुटीर ज्योति कार्यक्रम का उद्देश्य था बिजली कनेक्शन, पानी कनेक्शन, अनाज देना, केरोसिन देना। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे हो जाएगा बिजली कनेक्शन से कुटीर ज्योति कार्यक्रम जो है उद्देश्य जुड़ा था। ये 1988-89 में इसकी शुरुआत हुई थी, 1988-89। ग्राम पंचायतों की विकास योजना का उद्देश्य है, ग्राम पंचायतों की विकास योजना का उद्देश्य है सामाजिक विकास, राजनीतिक विकास, आर्थिक विकास, ग्राम पंचायतों को सामाजिक, आर्थिक एवं वैयक्तिक विकास की ओर ले जाना। कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ग्राम पंचायतों को सामाजिक, आर्थिक एवं वैयक्तिक विकास की ओर ले जाना। अगला क्वेश्चन है, 14वें वित्त आयोग के अनुसार प्रदर्शन अनुदान यानी कि परफॉर्मेंस ग्रांट कितना निर्धारित किया गया था? 90%, 70%, 40% या फिर 10%? कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे 10% हो जाएगा। परफॉर्मेंस ग्रांट जो था 10% था और बेसिक ग्रांट जो था वो 90% था। नेक्स्ट है, किस वित्त आयोग से ग्रामीण स्थानीय निकायों को अधिकार हस्तांतरण के लिए आयोग की सिफारिशें शुरू हुई थी? 10वें वित्त आयोग, 9वें, 8वें या फिर 7वें? तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, 10वें वित्त आयोग से। चौबीसवां क्वेश्चन है, 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? केसी नियोगी, केसी पंत, एनके सिंह या फिर वाई बी रेड्डी? तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो ये हो जाएगा एनके सिंह जो है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। जो अब 16वां वित्त आयोग गठित किया गया है उसके अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगढ़िया। अरविंद पनगढ़िया जो है उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं, जो 16वां वित्त आयोग गठित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए राज्यों ने संविधान के 73वें और 74वें संशोधन अधिनियम के किस अनुच्छेद के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन करने के लिए कानून पारित किया है? तो राज्य वित्त आयोग जो है 73वें और 74वें संशोधन अधिनियम के तहत किस अनुच्छेद में है? दिया गया है 243I, 243Y, 243M, 243I, 243C या 243D, 243A और 243G। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे? 243I और 243Y के तहत। तो 73वें संविधान संशोधन के थ्रू 243I में और 74वें के थ्रू 243Y में
राज्य वित्त आयोग दिया गया है। राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गई थी तो 1996 में, 1994 में, 1992 में, 1993 में। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 1993 में। 73 संशोधन आने के बाद 1993 से राज्य वित्त आयोग का गठन स्टार्ट हुआ। अगला है, राज्य पंचायती राज अधिनियम ने अधिकांश कराधान के अधिकार किसको दे रखे हैं? जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ग्राम पंचायत को सबसे ज़्यादा कराधान के अधिकार दे रखे हैं। अगला है, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत जीवित जन्म से क्या तात्पर्य है? पहला दिया गया है, माता से निष्कर्षण के पश्चात उत्पाद श्वास लेता है। दूसरा, जीवन का कोई भी लक्षण प्रदर्शित करता हो। तीसरा, उपयुक्त दोनों सही हैं। चौथा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई भी व्यक्ति जन्म अथवा मृत्यु के रजिस्टर की किसी भी प्रविष्टि को तलाश करवा सकता है। निःशुल्क, शुल्क देकर तलाश नहीं किया जा सकता। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, शुल्क देकर जो है तलाश करवा सकता है। नेक्स्ट है, जन्म पंजीकरण से संबंधित आंकड़ों की उपयोगिता है प्रशासनिक प्रयोजन में, जन स्वास्थ्य के कल्याण में, माता व शिशु के प्रसव बाद देखभाल में, या फिर उपयुक्त सभी। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे? उपयुक्त सभी हो जाएगा। किस राज्य में ई पंचायत व्यवस्था स्थापित है? ई पंचायत व्यवस्था इनमें से किस राज्य में स्थापित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश। तो किस में स्थापित है? यहाँ पे इनमें से आंध्र प्रदेश में जो है ई पंचायत व्यवस्था स्थापित है। नेक्स्ट है, भारत में ई गवर्नेंस के संदर्भ में सत्य है। ई गवर्नेंस के संदर्भ में क्या सत्य है ये बताना है। दिया गया है, भारत में ई गवर्नेंस के लिए मुख्य जोर 1987 में दिया गया था। दूसरा दिया गया है, ई गवर्नेंस राष्ट्रीय उपग्रह आधारित कंप्यूटर नेटवर्क NIC नेट के लॉन्च द्वारा प्रदान किया गया था। तीसरा दिया गया है, सभी जिला कार्यालयों को कंप्यूटरीकृत करने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र डिस्निक का शुभारंभ किया गया। चौथा दिया गया है, उपयुक्त सभी। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो ये उपयुक्त सभी हैं। तो जो है ई गवर्नेंस के संदर्भ में ये तीनों सही हैं। अगला है, किसी भी गांव को मानचित्र पर उसकी प्रोफाइल पर क्लिक करके संपूर्ण जानकारी का पता निम्न में से किसके द्वारा लगाया जा सकता है? जियो सर्च, वात्सल्य, जियो फॉरेस्ट या फिर IRCTC। किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो ये जियो सर्च के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगला है, जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितने लीटर जल की आपूर्ति की परिकल्पना की गई है? जल जीवन मिशन के तहत 55 लीटर, 50 लीटर, 60 लीटर या फिर 20 लीटर। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 55 लीटर। नेक्स्ट है, गंगा कल्याण योजना कब प्रारंभ किया गया? इंपॉर्टेंट योजना है गंगा कल्याण योजना। 1995, 1946, 1997 या फिर 1998। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो ये 1997 में जो है गंगा कल्याण योजना शुरू की गई थी। तो ये किसके लिए था? तो ये किसानों को जो है सिंचाई के साधन उपलब्ध कराने से संबंधित था। नेक्स्ट है, कुटीर ज्योति कार्यक्रम कब शुरू हुआ? कुटीर ज्योति कार्यक्रम की बात हो रही है 1985-86, 1988-89, 1990-91 या फिर 1995-96। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 1988-89। शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। जवाहर रोजगार योजना शुरू हुआ, तो जवाहर रोजगार योजना कब शुरू हुई? 1986-87, 1989-90, 1991-92 या फिर 1993-94। तो कब शुरू की गई थी? तो 1989-90 में शुरू की गई थी। काम के बदले अनाज योजना कब शुरू की गई थी? काम के बदले अनाज योजना 1976-77, 1977-78, 1978-79 या फिर 1979-80 में। कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे? ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 1977-78 में काम के बदले अनाज योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट है, समाज कल्याण विभाग से पृथक कर अनुसूचित जाति या जनजाति कल्याण विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1994 में, 1995 में, 1996 में या फिर 1997 में। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 1995 में जो है SC/ST विभाग की कल्याण की जो है गठन जो है समाज कल्याण विभाग से पृथक करके किया गया था। नेक्स्ट है, सामान्य सेवा केंद्र की विशेषता नहीं है। ग्रामीण क्षमताओं का निर्माण, निजी क्षेत्र को सेवाएं, ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा, ग्रामीण स्तर पर दवा वितरण। तो कौन सा नहीं है? तो ग्रामीण स्तर पर दवा वितरण जो है CSC का जो है ये विशेषता नहीं है। अगला दिया गया है,
सामान्य सेवा केंद्र यानी सीएससी के बारे में सत्य है, तो इनमें से क्या सत्य है बताना है। सीएससी सामाजिक कल्याण योजनाओं, स्वास्थ्य देखभाल, वित्तीय, शिक्षा आदि सेवाओं की डिलीवरी के लिए बहुत पहुंच बिंदु है। दूसरा दिया है इसकी स्थापना पंचायत भवन में किया जा रहा है। तीसरा समावेशी समाज के निर्माण सीएससी का सहयोग। चौथा उपयुक्त सभी, तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो उपयुक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है बीपीएल परिवारों से संबंधित दस्तावेज कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है। जिला विकास भवन, विधानसभा सचिवालय, पंचायत सचिवालय या फिर विधानसभा सचिवालय, कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, पंचायत सचिवालय से। ग्राम सभा में बिजली गिरने से हुई मौत का मुआवजा सरकार से दिलाने हेतु दस्तावेज तैयार कराने में सहायता कौन करेगा। जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, ग्राम पंचायत सहायक या फिर ग्राम सभा, कौन करेगा, यहाँ पे ग्राम पंचायत सहायक करता है। 44वां क्वेश्चन है पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी नागरिक चार्टर के 7 विषयों में शामिल नहीं है, तो 7 विषयों में कौन सा शामिल नहीं है ये बताना है। तो ये ग्राम पंचायतों को वित्तीय सहायता, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, पंचायत हेल्पलाइन की व्यवस्था या फिर पंचायतों में रोजगार का सृजन, तो इनमें से कौन सा शामिल नहीं है, तो नागरिक चार्टर में जो है पंचायतों में रोजगार का सृजन ये जो है 7 विषयों में शामिल नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नागरिक घोषणा पत्र का उद्देश्य है समय सीमा में सेवाएं प्रदान करना, शिकायतों का निपटान, ए व बी दोनों, ना तो एक ना तो बी, कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, तो ए व बी दोनों करेक्ट है। मनरेगा के अंतर्गत लाभार्थियों के लिए कार्यस्थल पर सुविधाओं का प्रावधान कितने समय में करना अनिवार्य है, 3 दिन में, 7, 15 या फिर 21 दिन, कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 3 दिन में। ग्राम पंचायत नागरिक चार्टर में कौन सी जानकारी शामिल नहीं होती है, तो कौन सी जानकारी ग्राम पंचायत नागरिक चार्टर में नहीं शामिल होगी। पहला दिया है विजन और मिशन स्पष्ट करना, दूसरा सेवा मानक सेवाएं प्राप्त करने की प्रक्रिया, तीसरा अनुरोध प्राप्त होने पर नामित अधिकारी द्वारा विवरण उपलब्ध कराना, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं, तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, तो ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी ये सारी जानकारी इसमें शामिल होती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही है, ग्रामीण विकास मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, ए व बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो किसके द्वारा संचालित की जा रही है ये बताना है आपको, तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही है। तो इसकी शुरुआत कब हुई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की, 25 दिसंबर 2000 को। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY किस वर्ष प्रारंभ की गई थी, 1999, 2000, 2001, 2, 1997, 98, 2002, 2000, 2001, तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, तो 1999-2000 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है शुरू की गई थी। स्वच्छ भारत मिशन चरण 2 कब से प्रारंभ किया गया, तो स्वच्छ भारत मिशन चरण 2 कब से प्रारंभ किया गया, नवंबर 2019, फरवरी 2020, मार्च 2021 या फरवरी 2022, तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे फरवरी 2020 से जो है ये शुरू किया गया था। पंचायती राज संस्थाओं में सुशासन को मजबूत करने के उद्देश्य से ई ग्राम स्वराज योजना कब शुरू की गई थी, तो ई ग्राम स्वराज योजना कब शुरू की गई थी, 24 अप्रैल 2020, 24 अप्रैल 2022, 24 अप्रैल 2019, उपयुक्त में से कोई नहीं, कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 24 अप्रैल 2020 को जो है ई ग्राम स्वराज योजना जो है शुरू की गई थी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री द्वारा अमृत सरोवर मिशन कब आरंभ किया गया, अमृत सरोवर मिशन, तो 24 अप्रैल 2022, 24 अप्रैल 2023, 24 अप्रैल 2021 या फिर 24 अप्रैल 2020, तो कब आरंभ किया गया था, तो ये 24 अप्रैल 2022 को जो है ये आरंभ किया गया, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है ग्राम्य विकास के निम्न में से प्रमुख कार्य हैं, प्राकृतिक, भौतिक और मानवीय संसाधनों का उपयोग, सुरक्षा और संवर्धन, पर्यावरण संरक्षण, आय सृजन के अवसर, तो इनमें से कौन कौन सा करेक्ट है बताना है ग्राम विकास के कार्यों में, 1 व 3, 2 व 4, 2, 3, 4, उपयुक्त सभी, तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो ये सभी जो हैं ग्राम विकास के कार्य हैं। नेक्स्ट है 2 अक्टूबर 1993 को निम्न में से किस योजना का प्रारंभ किया गया था, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, तो इसमें से कौन सा शुरू किया गया था, तो ये सुनिश्चित रोजगार योजना जो है शुरू किया गया था, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना किस वर्ष शुरू की गई थी,
2005, 2007, 2008 या 2006 में? तो कब शुरू की गई थी ये 2005 में शुरू की गई थी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के संशोधित रूप को किस अवधि के लिए मंजूरी प्रदान की गई? राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के संशोधित रूप को किस अवधि के लिए मंजूरी प्रदान की गई, ये बताना है। 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 के लिए, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2024 के लिए, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2027 के लिए, या फिर 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2027 के लिए? तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसमें? तो ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 के लिए। इसके पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। और बाकी कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है, गाँव के आर्थिक विकास के अंतर्गत कौन कौन से कार्यकलाप शुरू किए जा सकते हैं? कौन कौन से कार्यकलाप शुरू किए जा सकते हैं? इको टूरिज्म सहित ग्राम पर्यटन, स्वरोजगार और नियोजन के लिए पात्र युवाओं को कौशल विकास, ए व बी दोनों, कोई नहीं। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे? ए व बी दोनों। अगला देखते हैं, किस समिति की सिफारिश पर पंचायतों के लिए ग्राम सेवक या सचिव की नियुक्ति किए जाने का प्रावधान है? पहला दिया गया स्वामीनाथन समिति, कस्तूरी रंगन समिति, गिरधारी लाल व्यास समिति, कोई नहीं। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, गिरधारी लाल व्यास समिति के जो है सुझाव पे ये सचिव का नियुक्ति की जाती है। तो इसका गठन कब किया गया था? तो इसका गठन जो है 1973 में किया गया था। ग्राम स्वराज ई लर्निंग पोर्टल का शुभारंभ कब किया गया? ग्राम स्वराज ई लर्निंग पोर्टल का शुभारंभ कब किया गया था? फरवरी 2020, फरवरी 2021, मार्च 2020 या फिर मार्च 2021? कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे? तो फरवरी 2020 में जो है ग्राम स्वराज ई लर्निंग पोर्टल का शुभारंभ किया गया था। एग्जैक्ट डेट पूछें तो 17 फरवरी 2020। ग्राम पंचायतों में सुशासन गुड गवर्नेंस के स्तर को बढ़ाने के लिए कितने टी सिद्धांतों को लागू किया जा रहा है? 4 टी, 5 टी, 6 टी या फिर 3 टी? कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे 5 टी करेक्ट हो जाएगा। तो कौन कौन से हैं? पहला हो गया टीम वर्क, दूसरा हो गया टेक्नोलॉजी, तीसरा हो गया टाइम लिमिट, चौथा हो गया ट्रांसपेरेंसी और पांचवा हो गया ट्रांसफॉर्मेशन। ये 5 टी जो है। अगला क्वेश्चन है, भारत के महा रजिस्ट्रार की नियुक्ति की जाती है केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा या फिर उच्च न्यायालय द्वारा? कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे केंद्र सरकार द्वारा महा रजिस्ट्रार की नियुक्ति की जाती है। किसी व्यक्ति द्वारा जन्म एवं मृत्यु की सूचना निर्धारित अवधि के बाद देता है तो उसका पंजीकरण किस धारा के अधीन किया जाता है? धारा 15, धारा 9, धारा 13 या फिर कोई नहीं? तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, धारा 13। अगर कोई व्यक्ति जन्म एवं मृत्यु की सूचना जो है निर्धारित अवधि के बाद देता है तो धारा 13 में जो है उसका पंजीकरण किया जाएगा। तो जो नियमावली है, नियमावली की नियम संख्या 9 के अंतर्गत। अगला है, जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का कार्य किसके द्वारा संपन्न किया जाता है? केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, केंद्र एवं राज्य दोनों द्वारा, कोई नहीं? तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो ये कार्य जो है राज्य सरकार द्वारा संपन्न किया जाता है। तो पिछले जो आया था ये प्रैक्टिस सेट, उसमें एक गलत हो गया था कि ये जन्म और मृत्यु पंजीकरण जो है किस सूची का विषय है, तो उसमें राज्य सरकार हो गया था गलती से। तो ये राज्य का नहीं, समवर्ती सूची का विषय है। विषय तो समवर्ती सूची का है लेकिन इसका कार्य जो है राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। तो ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ग्रामीणों के बीच सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार करने का कार्य किया जाता है ग्राम पंचायत सचिव द्वारा, पंचायत सदस्य, लेखपाल, इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो ग्राम पंचायत सचिव द्वारा ये कार्य किया जाता है। तो लास्ट क्वेश्चन है ग्राम पंचायती राज व्यवस्था का कि ग्राम पंचायत अधिकारी से उच्च अधिकारी कौन होता है जो ब्लॉक स्तर पर रहते हुए कार्य करता है? ग्राम सेवक, एडीओ पंचायत, जिला पंचायती राज अधिकारी, बी और सी दोनों? तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो एडीओ पंचायत जो है ये ब्लॉक स्तर पर होता है, जिला पंचायती राज अधिकारी ये तो जिला स्तर पर होता है, डीपीआरओ जो है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है। तो ये पंचायती राज व्यवस्था का क्वेश्चन हो गया। दोस्तों वीडियो ज़रूर लाइक कर दिया करिए, इससे हमको भी अच्छा लगता है। अब कंप्यूटर का पोर्शन देखते हैं। कंप्यूटर का पहला क्वेश्चन है, एक्यूमुलेटर डैश का एक समकालित घटक है। एक्यूमुलेटर इज एन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ सीपीयू, हार्ड डिस्क, रैम, कैश मेमोरी? तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ये सीपीयू का ये समकालित घटक है। नेक्स्ट है, मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को
बिग आयरन के रूप में जाना जाता है? बिग आयरन के रूप में माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या फिर सुपर कंप्यूटर? कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे मेन फ्रेम कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, किसी समस्या को परिभाषित करने की प्रक्रिया कुछ चरणों की शर्तें हैं और फिर प्रत्येक चरण की खोज को आगे डैश के रूप में जाना जाता है। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? स्टेप वाइज रिफाइनमेंट या फिर चरण वार शोधन, मॉडर्नाइजेशन एकीकरण या फिर डिवाइड एंड कॉन्कर? तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? चरण वार शोधन या फिर स्टेप वाइज रिफाइनमेंट। नेक्स्ट है, एक कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता है जो तर्क करने, सीखने और समस्या हल करने में सक्षम है, उसे कहा जाता है? क्या कहा जाता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस, वर्चुअल इंटेलिजेंस या फिर कॉमन इंटेलिजेंस? कौन सा हो जाएगा ये? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है, AI। निम्नलिखित में से कौन इंगित करेगा कि मदरबोर्ड की बैटरी विफल हो गई है? इसमें कैसे पता चलेगा कि मदरबोर्ड की बैटरी जो है विफल हो गई है? ऑपरेटिंग सिस्टम पासवर्ड खो गया है, हार्ड डिस्क पर फाइलें करप्ट हो गई हैं, हार्ड डिस्क में खराब सेक्टर है, और हार्डवेयर सेटिंग वर्तमान दिनांक और समय सहित डिफ़ॉल्ट मानों पर वापस लौटे? तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो यही वाला करेक्ट हो जाएगा। उस नई तकनीक को क्या कहते हैं जो एक कृत्रिम दुनिया के सृजन की क्षमता प्रदान करती है और उसमें लोग परस्पर अंतःक्रिया भी करते हैं? दूरस्थ वास्तविकता, आभासी वास्तविकता, वैकल्पिक वास्तविकता, 3D वास्तविकता? कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, आभासी वास्तविकता। नेक्स्ट है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में वायरस का सही पूर्ण रूप है? तो वायरस का फुल फॉर्म बताना है। पहला दिया है वाइटल इंटरचेंज रिजल्ट अंटिल सोर्स, दूसरा वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, तीसरा दिया गया है वाइटल इंफॉर्मेशन रिकॉग्नाइज सर्च, चौथा दिया गया है वाइटल इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड यूजर सीज? कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। ATM का संक्षिप्त रूप है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑल टाइम मनी, ऑटोमेटिक टेली मशीन? तो हो जाएगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन। आपकी मौजूदा फाइल नए रूप में किसके द्वारा सेव की जा सकती है बिना आपकी मूल फाइल को अधिलेखित किए बिना? सेविंग योर करेंट फाइल एज अ न्यू वन विदाउट ओवर राइटिंग द ओरिजिनल फाइल कैन बी डन वाया न्यू, सेव एज, ओपन? किसके द्वारा? तो सेव एज के द्वारा ऐसा किया जा सकता है। नेक्स्ट है, वर्ड में आप निम्न में से किन फंक्शन कुंजियों को दबाकर फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित कर सकते हैं? F5, Ctrl+F5, Ctrl+F4 या 4? किसके द्वारा कर सकते हैं? यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, F5 के द्वारा। इसके अलावा Ctrl+F के द्वारा भी आप ये कर सकते हैं। नेक्स्ट है, स्प्रेडशीट के विश्लेषण के लिए निम्न में से कौन सा उपकरण नहीं है? मेल मर्ज, व्हाट इफ एनालिसिस, गोल सीकिंग, सॉर्टिंग? तो कौन सा नहीं है? इसमें से मेल मर्ज जो है इसमें नहीं होता है। सूत्र, यदि सैंपल वर्कशीट में MS एक्सेल सूत्र इक्वल टू सीलिंग B110 लागू किया जाए तो उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम क्या होता है? ये हो जाएगा 50। नेक्स्ट है, डैश का अर्थ उन अवांछित वाणिज्यिक ईमेल से है जिनकी इंटरनेट पर बाढ़ रहती है। डैश रिफर्स टू अनसॉलिसिटेड कमर्शियल ईमेल्स दैट फ्लड द इंटरनेट, स्पाईवेयर, ट्रोजन हॉर्स, मालवेयर या फिर स्पैम? तो ये होता है स्पैम मेल। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो शेष तीनों से असंगत हैं। तो असंगत चयन करना है, विंडोज़, यूनिक्स, डॉस, मैकैफी। तो इसमें से भिन्न अलग कौन है? तो मैकैफी जो है ये भिन्न है। ये विंडोज़, यूनिक्स और जो है डॉस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट है, व्हाट डज सीमॉस स्टैंड फॉर? सीमॉस का फुल फॉर्म बताना है। पहला दिया गया है कोर मेमोरी ओरिएंटेड सेमीकंडक्टर, दूसरा कोर मेमोरी ऑफसेट सेमीकंडक्टर, तीसरा कैपेसिटिव मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, चौथा दिया गया है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा? इसमें डी वाला करेक्ट हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो कंप्यूटर का पोर्शन खत्म हुआ, अब यूपी स्पेशल का आएगा।
दिया गया है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है? ये रामपुर में स्थित है, तो रामपुर में स्थित है। 2004 में इसकी स्थापना की गई है। इसको आर्यभट्ट संग्रहालय भी कहते हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर क्या थी? 57.20%, 52.10%, 59.10%, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या थी? तो 57.20% थी। टोटल साक्षरता की अगर बात करें तो कितनी थी? वो थी 67.7%। पुरुष साक्षरता की बात करें तो 77.3% और महिला साक्षरता 57.20%। नेक्स्ट है, किशोरी बालिका योजना वर्ष में इतने दिनों के लिए विद्यालय में उपस्थित न होने पर लड़कियों को संतुलित आहार प्रदान करने की पेशकश करती है। तो कितने दिन? 125, 150, 175 या फिर 300 दिन। कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 300 दिन। तो ये किशोरी बालिका योजना प्रारंभ कब की गई थी? तो 21 फरवरी 2019 को 21 फरवरी 2019 को किशोरी बालिका योजना जो है प्रारंभ की गई थी। उसमें अगर बालिका 300 दिन तक उपस्थित नहीं होती है तो लड़कियों को संतुलित आहार प्रदान करने की पेशकश की जाती है। नेक्स्ट है, आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान कब प्रारंभ किया गया? आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान 24 जनवरी 2020 को, 25 जून 2020 को, 26 जून 2020 को या फिर 27 जुलाई 2020 को। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 26 जून 2020 को। इनमें 31 जिलों को चिन्हित किया गया था। नीचे दिए गए उप में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? लखनऊ छावनी परिषद, कानपुर नगर निगम, गाजियाबाद नगर पालिका परिषद, काकोरी नगर पंचायत। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसमें गाजियाबाद में है जो है नगर पालिका परिषद नहीं, वहाँ भी नगर निगम है, तो यही वाला करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कितने विश्वविद्यालयों के नाम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पर रखे गए हैं? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम पे कितने विश्वविद्यालयों के नाम हैं? 1, 2, 3 या 4? कितने हैं? तो ये 2 हैं। पहला तो लखनऊ में है जो कि केंद्रीय विश्वविद्यालय है, दूसरा जो है ये आगरा में है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें युवा गृह प्रथा प्रचलित है? शौका, राजी, थारू या फिर भोटिया? तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा भोटिया जनजाति में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताना है। अमीर खुसरो एटा, मिर्ज़ा गालिब आगरा, जोश मलिहाबाद, जिगर गोरखपुर। तो कौन सा करेक्ट नहीं है? यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जिगर जो है गोरखपुर के नहीं, मुरादाबाद के थे, जिगर मुरादाबादी। रामनगर बनारस में रामलीला का मंचन कितने दिन होता है? 30 दिन, 27 दिन, 31 दिन या फिर 33 दिन? तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, 31 दिन तक होता है। काशी नरेश इसको जो है संचालित करते हैं। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के किस स्थान में स्थित है? जौनपुर, कन्नौज, फतेहपुर सीकरी, बाराबंकी। तो कहाँ पे स्थित है ये? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। नेक्स्ट है, वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में कुल कितने महाजनपद स्थित थे? 6, 7, 8 या 9? कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ये कुल 8 महाजनपद जो है स्थित थे। कौन कौन से एक बार बता देते हैं। काशी, वत्स, कोसल, मल्ल, चेद, कुर, सूरसेन, पांचाल। ये 8 महाजनपद जो हैं उत्तर प्रदेश में स्थित थे 16 महाजनपदों में। ठीक है, यमुना एक्सप्रेस वे है नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक, ग्रेटर नोएडा से आगरा तक, लखनऊ से आगरा तक या फिर आगरा से प्रयागराज तक? कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ग्रेटर नोएडा से आगरा तक जो है ये है 165 किलोमीटर लंबा है। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं तांबा एवं ग्रेफाइट, लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट, रॉक फॉस्फेट तथा डोलोमाइट। उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसमें से? इसमें से बी करेक्ट हो जाएगा, लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट जो है प्रमुख खनिज है। नेक्स्ट दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो चुर्क जो है, चुर्क का क्या प्रसिद्ध है? ये सीमेंट हो गया, फिरोज़ाबाद का हो गया चूड़ियाँ, अलीगढ़ का ताला और मेरठ का जो हो गया ये खेल का सामान हो गया। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ए का तीसरा हो गया, ए का तीसरा और बी का चौथा। तो ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना अवस्थित है? उन्नाव में, मुरादाबाद में, गाजियाबाद में, बरेली में?
इसमें कहाँ पे अवस्थित है? तो यहाँ पे 2 ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, क्योंकि बरेली में भी स्थित है और मोदी नगर में स्थित है, जो कि गाजियाबाद में ही पड़ता है। तो ये दोनों करेक्ट हो जाएगा। कृत्रिम रबड़ कारखाना जो है बरेली में भी है और गाजियाबाद के मोदी नगर में भी है। तो ये दोनों ऑप्शन जो यहाँ पे करेक्ट होंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताना है। वाराणसी संस्कृति एवं धर्म, लखनऊ प्रदेश की राजधानी, झांसी औद्योगिक केंद्र, मुरादाबाद पीतल उद्योग। कौन सा सही नहीं है? ये झांसी जो है औद्योगिक केंद्र नहीं है। यही वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। झांसी जो है ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई थी। पर्यटन विकास निगम की बात हो रही है उत्तर प्रदेश में 1972 में, 1974 में, 1989 में या फिर 2001 में। कब हुई थी? तो ये 1974 में उत्तर प्रदेश विकास निगम पर्यटन विकास निगम की जो है स्थापना हुई थी, जबकि 1972 में जो है ये उत्तर प्रदेश पर्यटन निदेशालय की स्थापना हुई थी। तो 1972 में उत्तर प्रदेश पर्यटन निदेशालय की जो है गठन किया गया था और 1974 में उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई थी। तो इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा? इसमें बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है? अपर गंगा नहर, लोअर गंगा नहर, शारदा नहर या फिर रामगंगा नहर। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ये शारदा नहर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में प्रमुख उत्पादक है? चना, ज्वार, मक्का, गेहूँ। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पे गेहूँ। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में किस फसल चक्र का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? धान गेहूँ, मक्का सरसों और उर्दू गेहूँ। किसका है? तो धान गेहूँ का हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने रॉन्ग हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आपको इसका PDF कल मिल जाएगा। बाकी वीडियो को आप लोग ज़रूर लाइक कर दिया करिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।